दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज है सैटरडे और भाई लोग आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मंडे का जो मार्केट है ना वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होने वाला है। एक तरफ वीकेंड के रिजल्ट्स का प्रेशर है, दूसरी तरफ ग्लोबल न्यूज़ फ्लो है और तीसरी तरफ ट्यूसडे को मंथली एक्सपायरी है। मतलब पूरा सेटअप एकदम हाई वॉलेटिलिटी वाला बन चुका है। इसलिए आज का पूरा एनालिसिस ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। भाई लोग सबसे पहले वीकेंड के मेजर ट्रिगर समझ लेते हैं क्योंकि वही मंडे का बेस बनेगा। इस वीकेंड हमें रिजल्ट्स देखने को मिले रिलायंस इंडस्ट्रीज के और साथ ही एक्सिस बैंक के। और ऑनेस्टली बोलूं तो दोनों रिजल्ट्स में वो दम नहीं था जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। रिलायंस के नंबर्स थोड़े सॉफ्ट लगे और एक्सिस बैंक के नंबर्स में सबसे बड़ी दिक्कत दिखी प्रॉफिटेबिलिटी में। नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर गिर गया। पिछले साल के कंपैरिजन में ग्रोथ नहीं आई। हाँ, एनपीए इंप्रूव हुआ है, 1.40% से गिर के 1.23% हो गया है। एडवांसेस भी 19% ग्रो हुए हैं जो पॉजिटिव है, लेकिन हायर प्रोविजंस और वीक नॉन इंटरेस्ट इनकम की वजह से ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर में आ गई और इसी वजह से रिजल्ट वीक लग रहा है। और भाई लोगों, ₹1 का डिविडेंड मतलब ये क्लियरली दिखाता है कि इन्वेस्टर के लिए एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं हो रही है। भाई लोग, सेंटिमेंट यहीं से थोड़ा नेगेटिव हो गया। अब इसको कंबाइन करो फ्राइडे के प्राइस एक्शन के साथ, जहां पे हैवी सेलिंग देखने को मिली, स्पेशली आईटी सेक्टर में। इन्फोसिस, एचसीएल, टीसीएस, टेक महिंद्रा सब में 5% से लेके 8% तक की गिरावट आई। मतलब पूरा प्रेशर आईटी ने क्रिएट किया। जबकि बैंकिंग ने थोड़ा सपोर्ट दिया, लेकिन वो भी स्ट्रांग नहीं था। ब्रेड्थ देखो तो 30 स्टॉक्स में से सिर्फ 5 ग्रीन में थे, बाकी सब रेड में थे। मतलब इंटरनली मार्केट काफी वीक था। तो भाई लोग, सबसे पहले एक छोटी सी चीज मैं आपसे बोलूंगा, अगर आप रियल टाइम में ऐसे ही क्लियर सेटअप्स और गाइडेंस चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भाई लोग, अब एक बात बताओ, अगर आपको ऐसा एनालिसिस डेली मिल रहा है जो आपको रियल टाइम में गाइड कर रहा है, तो 1 सेकंड लगता है लाइक करने में, एक छोटा सा कॉमेंट करने में। भाई लोग, कर देना यार, क्योंकि ये मेरे लिए एक सिग्नल होता है कि आपको वैल्यू मिल रही है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दिया करो ताकि आपके दोस्तों को भी अच्छी नॉलेज मिल जाए और कल के मार्केट के लिए व्यू क्लियर हो जाए। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन हिट नहीं किया है, तो तुरंत कर लो, क्योंकि मार्केट में सर्वाइव करना है तो सही गाइडेंस बहुत जरूरी है और वो आपको यही मिलेगी। भाई लोग, अब डायरेक्ट चार्ट्स पर आते हैं और सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी ने फ्राइडे को अपना इंपॉर्टेंट मीन लेवल ब्रेक किया है। आर्ली चार्ट पर अराउंड 23,957 का लेवल ब्रेक हुआ और क्लोजिंग वीक आई अराउंड 23,897 के पास। मतलब स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट ओवरसोल्ड जोन में भी आ चुका है। भाई लोग, अब मंडे के लिए निफ्टी का डिटेल प्लान ध्यान से देख लो। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और 24,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। उस केस में पहला रेजिस्टेंस मिलेगा 24,200 से 24,300 के जोन में। उसके बाद 24,500 तक का मूव आ सकता है और अगर मोमेंटम ऑन स्ट्रांग हुआ तो 24,800 तक भी एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन ये सब तभी जब मार्केट 24,000 के ऊपर टिकता है। अब डाउन साइड को और क्लियरली समझ लो। अगर मार्केट 24,000 के नीचे ही स्ट्रगल करता है या गैप अप के बाद फेल होता है तो पहला सपोर्ट 23,800, फिर 23,600 और फिर 23,500। और अगर सेलिंग और एग्रेसिव होती है तो 23,300 तक भी स्लाइड आ सकती है। और भाई लोगों, एक चीज याद रखना, सेंटिमेंट बियरिश है, लेकिन ओवरसोल्ड होने की वजह से बियर ट्रैप के चांसेस हाई हैं। मतलब मंडे को सबसे बड़ा गेम ट्रैप का होने वाला है, या तो गैप अप देके फंसाएगा या गैप डाउन देके फंसाएगा। भाई लोग, अब बात करते हैं सेंसेक्स की। डेली टाइम फ्रेम पर क्लियर 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न बना हुआ है, 3 लगातार रेड कैंडल्स और स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है हायर हाई हायर लो से सीधा लोअर हाई लोअर लो में। और ये एक स्ट्रॉन्ग बियरिश सिग्नल होता है। इसके साथ साथ मार्केट दोबारा मेजर एवरेजेस के नीचे क्लोज हो रहा है, जो वीकनेस को कंफर्म करता है। लेकिन वीकली चार्ट पर अभी कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं है, क्योंकि पहले स्ट्रॉन्ग रैली आई थी और 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न बना था। मतलब स्ट्रेंथ पूरी तरह से गायब नहीं हुई है, लेकिन मोमेंटम क्लियरली स्लो हो रहा है। भाई लोग, अब मंडे के लिए सेंसेक्स का प्लान क्लियर है। क्लोजिंग आई है अराउंड 76,664 के पास। अगर मंडे को मार्केट गैप अप ओपन होता है और 76,717 के ऊपर सस्टेन करता है, तभी हम बुलिश सोचेंगे। इस लेवल के ऊपर सस्टेन किया तो पहला टारगेट मिलेगा 76,900, उसके बाद 77,000 से 77,050 का जोन। अगर मोमेंटम स्ट्रांग रहा और बाइंग आई तो 77,200, फिर 77,380, फिर 77,500। और अगर एक्सट्रीम बुलिश मोमेंटम आता है तो 77,710 जो प्रीवियस हाई है वो टेस्ट हो सकता है। लेकिन याद रखना, ये सब तभी पॉसिबल है जब मार्केट 76,700 के ऊपर सस्टेन करे। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो 76,400 एक मेजर सपोर्ट है और ये फ्राइडे के लो के आसपास का जोन है। अगर मार्केट इसके नीचे स्लिप करता है तो पहला लेवल मिलेगा
76,250, फिर 76,100 और सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहा तो 76,000 और फिर 75,900 तक भी गिरावट आ सकती है। और अगर एक्सट्रीम पैनिक आता है तो 75,000 के आसपास का जोन भी टेस्ट हो सकता है। इसलिए भाई लोग सेंसेक्स में क्लियर है, या तो 76,700 के ऊपर स्ट्रेंथ, वरना 76,400 के नीचे वीकनेस। भाई लोग अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने कंपैरेटिवली थोड़ी स्टेबिलिटी दिखाई है और अपने मीन लेवल के आसपास से रिवर्सल लिया है। क्लोजिंग अराउंड 56,000 के ऊपर हुई है, मतलब अभी भी ये इंडेक्स रिलेटिवली स्ट्रांग है। भाई लोग अब मंडे के लिए बैंक निफ्टी का प्लान ध्यान से देख लो। अगर मार्केट पॉजिटिव रहा और 56,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो पहला रेजिस्टेंस मिलेगा 56,200 से 300 के जोन में। उसके बाद 56,500 से 600 का जोन जो मेन हर्डल है। अगर ये ब्रेक होता है तो 56,800 से लेके 57,000 तक का मूव आ सकता है। और अगर स्ट्रांग मोमेंटम आता है तो 57,300 तक भी एक्सटेंड हो सकता है। अगर 56,000 ब्रेक होता है तो पहला सपोर्ट 55,800, फिर 55,600 और स्ट्रांग सपोर्ट 55,000। और अगर ये भी ब्रेक होता है तो 54,500 तक का डाउनसाइड ओपन हो जाएगा और यहां से सेलिंग एक्सेलरेट भी हो सकती है। भाई लोग अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मंडे को मार्केट चलाने वाला है वो है ग्लोबल न्यूज। वीकेंड में जो न्यूज फ्लो आया है वो यूएस और ईरान टॉक्स को लेकर है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूएस के डिप्लोमैट्स इस्लामाबाद के लिए निकल चुके हैं और पॉसिबल टॉक्स हो सकती हैं। ईरान ऑफिशियली डिनाई कर रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि मीटिंग होने के चांसेस हैं। अगर पॉजिटिव आउटकम आता है तो मार्केट में स्ट्रांग गैप अप और रैली आ सकती है, और अगर टॉक्स फेल होती हैं या नेगेटिव अपडेट आता है तो हैवी सेल ऑफ आ सकता है। इसी वजह से गिफ्ट निफ्टी में अराउंड 180 पॉइंट्स का बाउंस देखने को मिला है, लेकिन कंफर्म कुछ भी नहीं है। पूरा मार्केट न्यूज ड्रिवन है। भाई लोग अब एफआईआई डीआईआई डेटा देख लेते हैं। एफआईआईज ने अराउंड 8,800 करोड़ का नेट सेलिंग किया है, जबकि डीआईआईज ने अराउंड 4,700 करोड़ का बाइंग किया है। लेकिन जब हम डेरिवेटिव्स डेटा देखते हैं तो एफआईआईज ने निफ्टी फ्यूचर्स और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स दोनों में सेलिंग की है। मतलब स्मार्ट मनी कॉशियस है और बियर ट्रैप के लिए प्रिपेयर्ड है। मिड कैप में थोड़ी बाइंग दिखी है, लेकिन ओवरऑल स्टैंस नेगेटिव ही है। भाई लोग ओवरऑल समरी ये है, मार्केट अभी न्यूट्रल टू बियरिश जोन में है, ओवरसोल्ड भी है, इसलिए ट्रैप के चांसेस हाई हैं और पूरा डायरेक्शन डिपेंड करेगा ग्लोबल न्यूज पर। अगर पॉजिटिव न्यूज आती है तो शॉर्ट कवरिंग रैली, वरना हैवी सेल ऑफ। दोनों के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। भाई लोग आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस यहीं तक। अगर आपको आज का एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना आपका व्यू क्या है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। और डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक है, उसे ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे डेली लाइव अपडेट्स मिलते हैं और डेली लाइव ज्वाइन करना भी मत भूलना। भाई लोग मैं मिलता हूं आप सभी से मंडे को प्री मार्केट रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।